परंपरा के संरक्षक, अनूठी वैश्विक संस्कृतियों की एक झलक। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां विरासत बेटे को नहीं बल्कि सबसे छोटी बेटी को मिलती हो। ये सवाल उन नियमों को चुनौती देता है जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग सच मानकर चलते हैं। या एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां मौत एक दुखद अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़े उत्सव की शुरुआत हो, जहां परिवार के गुजर चुके लोग भी सालों तक घर का हिस्सा बने रहते हैं। अब ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में जी रही कुछ अनोखी संस्कृतियों की असलियत है। तो आज हम इन्हीं की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा उन समुदायों से शुरू करते हैं जिनका जीवन सीधे तौर पर प्रकृति से, मतलब उसके तत्वों से जुड़ा हुआ है। हम सबसे पहले चलते हैं नामीबिया के बेहद शुष्क इलाकों में। यहाँ हिम्बा समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी एक खास पहचान है, उनकी लाल रंग की त्वचा, जो उनके और उनके माहौल के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये लाल रंग आता है उत्सिजे नाम की एक खास लेप से। ये बस कोई कॉस्मेटिक नहीं है, ये उनकी त्वचा को तेज धूप से बचाता है और कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखता है। मतलब ये उनकी सुंदरता और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। और सबसे दिलचस्प बात, जहां पानी की इतनी कमी हो वहां उन्होंने साफ सफाई का एक अनोखा तरीका निकाला है। पानी से नहाने के बजाय हिम्बा लोग एक खास तरह का धुएं का स्नान करते हैं। है ना कमाल का एडेप्टेशन। रेगिस्तान की तपती जमीन से अब सीधा चलते हैं समंदर की लहरों पर। यहाँ मिलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के बजाऊ लोगों से। इन्हें समुद्री घुमंतू भी कहा जाता है। इनकी पूरी जिंदगी पानी पर या पानी के आसपास ही गुजरती है। कमाल की बात तो यह है कि समंदर में रहने के लिए इनके शरीर ने भी खुद को ढाल लिया है। इनकी तिल्ली यानी स्प्लीन आम लोगों से काफी बड़ी होती है, जिससे ये पानी के नीचे ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक पाते हैं। ये प्रकृति के साथ तालमेल का एक जीता जागता सबूत है। जिस तरह बाजाओ लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से जिंदगी को ढाला है, उसी तरह कुछ संस्कृतियों ने समाज के बनाए नियमों को ही चुनौती दे डाली है। उन्होंने परिवार, विरासत और पहचान की परिभाषा ही बदल दी है। इसको समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, मातृवंशीय समाज। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा समाज जहां सब कुछ माँ के नाम से चलता हो। वंश, विरासत, पहचान सब कुछ माँ की तरफ से तय होता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण कहीं दूर नहीं बल्कि भारत के मेघालय में खासी समुदाय है। यहाँ घर की सबसे छोटी बेटी जायदाद की वारिस होती है। बच्चे माँ का सरनेम लगाते हैं और शादी के बाद पति अपनी पत्नी के घर रहने जाता है। ये दुनिया के ज्यादातर समाजों से एकदम उल्टी तस्वीर है। अब यूरोप के एकदम उत्तरी छोर पर चलते हैं, जहां बर्फीले मैदानों के बीच सामी लोग रहते हैं। ये यूरोप के इकलौते मूल निवासी हैं जिनकी संस्कृति आर्कटिक की ठंड जितनी ही मजबूत और खूबसूरत है। सामी संस्कृति का दिल है बारासिंगा यानी रेनडियर। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये उनके लिए खाना है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है और इससे भी बढ़कर उनकी पहचान और आध्यात्म का प्रतीक है। इसी एक जानवर ने उनके पूरे जीवन के तरीके को आकार दिया है। अभी तक हमने देखा कि समाज और प्रकृति के साथ रिश्ते कैसे बनते हैं, पर अब हम उन दो संस्कृतियों से मिलेंगे जो जिंदगी के सबसे बड़े सवाल यानी मृत्यु का सामना एक बिल्कुल ही अलग तरीके से करती हैं। उनकी परंपराएं हमें जीवन और सम्मान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। इंडोनेशिया के तोराजा लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक भव्य उत्सव की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो पूरे परिवार और समुदाय को एक साथ लाती है। देखिए, ये विदाई एक लंबी प्रक्रिया है। किसी के गुजर जाने के बाद उनके शरीर को महीनों या कभी-कभी सालों तक घर में ही एक सदस्य की तरह रखा जाता है। इस दौरान परिवार एक बहुत बड़े अंतिम संस्कार के लिए पैसे जमा करता है। भैंसों की बलि के साथ होने वाला ये भव्य समारोह ही वो पल है जब माना जाता है कि आत्मा अपनी आखिरी यात्रा पे निकलती है। अब भारत के ही एक दूर दराज के इलाके में चलते हैं। नागालैंड की पहाड़ियों में कोन्याक जनजाति के बुजुर्ग एक ऐसे अतीत को संजोए हुए हैं
जो जितना खौफनाक है उतना ही आकर्षक भी। इन्हें आखिरी हेडहंटर्स कहा जाता है। ये जो टैटू आप देख रहे हैं ये सिर्फ सजावट नहीं है। एक जमाना था जब दुश्मन का सर काटकर लाना ही मर्दानगी की निशानी मानी जाती थी और हर सिर के बदले चेहरे पर एक नया टैटू बनता था। आज ये बुजुर्ग उस दौर की आखिरी कड़ी है और उनके चेहरों पर गुदे ये निशान एक पूरे युग की कहानी कहते हैं जो उनके साथ ही खत्म हो जाएगी। तो हिम्बा की लाल मिट्टी से लेकर कोन्याक के टैटू तक की इस यात्रा से हम अपनी दुनिया और उसमें अपनी जगह के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये सभी समुदाय हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी जीने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। हर संस्कृति ने अपने माहौल और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सवालों के अनोखे जवाब ढूंढे हैं और हमारी दुनिया की खूबसूरती इसी अविश्वसनीय विविधता में है। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया एक दूसरे से और ज्यादा जुड़ती जा रही है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। हम अपनी सांस्कृतिक विविधता को कैसे सहीज कर रख सकते हैं और ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये अनोखी परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं खो न जाएं।